और हमारे जैसी कंट्री से 3 घंटे की डिस्टेंस पे इतनी कोई खूबसूरत देश है। आई कंप्लीटली गिव इट अ थम्स अप गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय शिंदेव जी। एक नए दिन की शुरुआत और कुछ नए प्लान्स आज के लिए। हम निकल रहे हैं शंबुलाक रिजॉर्ट की तरफ एंड नीडलेस टू से कि टाइम हो गए हैं दिन के 12 बजे। नहीं हो पा रहा यार, बहुत कोशिश कर रहे हैं रोज़ाना तौर पे कि यार थोड़ा जल्दी निकलेंगे पर एक तो बच्चों के साथ ये नहीं उठ पाते हैं। उठते क्या है, एक्टिविटीज़ इतनी हो जाती है इनका सामान वामान और ये सारी चीज़ें करते हुए, प्लस इवनिंग में भाई को पार्टी भी तो करनी होती है ना। तो हम आते हैं रात को लेट और उसके बाद में मॉर्निंग में उठना इम्पॉसिबल भी है। तो यस, अभी के लिए हमारे पास है अभी एक शंबुलाक रिजॉर्ट जाने का प्लान। और शंबुलाक रिजॉर्ट जैसे कि आपको पता होगा इट्स अ स्की रिजॉर्ट। वैसे हमारे साथ फिर अगेन एक छोटी सी चीज़ ये हुई है कि शंबुलाक रिजॉर्ट अभी 1 नवंबर से खुलेगा और वहाँ की जो केबल कार्स हैं, देयर आर 2 levels, level 1, level 2, they both are closed till 1 November because they undergo maintenance for these 2 couple of months. I mean like अक्टूबर में और सितंबर में उसको मेंटेनेंस पे डालते हैं। आई डेंट चेक दैट इन्फॉर्मेशन। सो अगर इन केस आप लोग कभी नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो तो देख लेना। अगर आपका मतलब मैं सिर्फ 4-5 दिन से ही आगे पीछे रह जाऊँगा, मैं मिस कर रहा हूँ। वरना अगर मेरा प्लान थोड़ा सा लेट और होता तो मैं आराम से वो इन्जॉय कर लेता। बट स्टिल वी आर गोइंग देयर बिकॉज वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं और एक K2 लेवल करके एक जो है वहाँ पे अपना एक वो भी केबल कार है, ओपन केबल कार, हम वो करेंगे। और जो मतलब 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब आए हैं इतनी दूर तो वी कांट आई मीन मिस इट। देख के तो आएंगे उनका रिजॉर्ट भी कैसा है और वगैरह बाकी क्या चीज़ अवेलेबल है। और 2 ऑप्शंस हैं वहाँ जाने के। देर इज़ अ बस विच टेक्स अबाउट 1 hour 35 minutes। काफ़ी सारे स्टॉप है, दैट्स अ गुड ऑप्शन, बहुत ज़्यादा चीप है। और दूसरा एज यूजुअल इज़ द टैक्सी। वी आर गोइंग टू अगेन टेक द टैक्सी फॉर सिंपल रीज़न कि लेट निकल रहे हैं और बच्चों के साथ में ये नहीं कर पाएंगे, क्रैंकी हो जाती है एक लंबे सफ़र में। तो वी गोना टेक द टैक्सी फॉर शंबुलाक रिजॉर्ट। और उसके चार्जेस हैं मतलब अप्रॉक्सीमेट मेरे को 3700 टेंगेज दिखा रहा है अभी तो। और जो बाकी आपकी बात है, समय की बात है, तो वो 45 मिनट लगेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने में, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट आधा हो गया टाइम हमारा। ठीक है, तो बच्चों आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? यू नॉट एक्साइटेड फॉर टुडे? ये बिल्ली को देखो, इसको बिल्ली को हम लेके आ गए। ये इस हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल ठीक सामने जो है ये बहुत अच्छा सा पार्क है। ये वहाँ झूला झूल रही थी एक और, ये रोज झूला झूलते हैं वहाँ पे। और जाने से पहले इनका बच्चों का मन कॉफ़ी हाउस जाने का है, तो क्योंकि अरबाज स्ट्रीट हमारे बिल्कुल नज़दीक में है, ये प्लानिंग टू डू अ कॉफ़ी हाउस। तो फिर जाके कुछ ट्राई करके आते हैं। यस, पहले बच्चों को खिला लें, उसके बाद कहीं जाएंगे बिकॉज वहाँ पे यू नेवर नो कि खाना कैसा मिलता है और हम टाइमली जा पाएंगे क्या मेन तो कल जो मेरी क्रैक है यार, कोकटो में जो गए थे वहाँ पे ज्यादातर ऑप्शंस अब जो थे वो कैंसिल आउट थे। मतलब जितना भी उनका मेन्यू था उसमें से सिर्फ वो हॉट डॉग्स दे रहे थे, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक था, फ्रेंच फ्राइज थे और वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो इट्स बेटर अगर हम यहीं से ब्रेकफास्ट का हम लंच करके निकलते हैं। यही है कि पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। बेशक से हमारा आधा दिखाते हैं हम लोग कहाँ बैठेंगे अभी थोड़ी देर में। एंटायर स्ट्रीट इज कॉल्ड अरबाज स्ट्रीट। मैं दिन में भी आपको दिखा देता हूँ। वो उस तरफ जो मेरा हाथ है वहाँ पे रात के टाइम पे मेन परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट मेनली ये जो है ये होल लेन इस कॉल्ड अरबाज स्ट्रीट। इधर की तरफ गाड़ियाँ चलती है, ये लोगों के लिए वॉक करने के लिए बनाया हुआ है। आई थिंक दिस प्लेस वी कैन सिट बिकॉज यहाँ थोड़े खाने के ऑप्शन अच्छे दिख रहे हैं। अब समझ जाना हमारा समय कहाँ जाता है ज़्यादा। जल्दी आओ, ये ठीक है ऑप्शन यार ये वाला। इसमें पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें मिल रही है। लेट्स सी क्या बढ़िया है, क्या है। कुछ खा के निकलते हैं जल्दी से, हम लेट हो जाएंगे। नहीं लेट हो क्या जाएंगे, लेट तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं। बट हम अब तो दिन में एक ही जगह कवर कर रहे हैं, तो वी डोंट वांट रश लाइक जस्ट। हाँ यार, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है मैं दिखाता हूँ। ये है जी इनका समसा, ये अच्छी लग रही है मुझे। हालांकि अब अगर देखोगे तो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा कोई। दिस इज नाइस प्रियंका, वी कैन सिट हियर। आइसक्रीम भी है इसकी, ये सारी चीज़ें। यस 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 यस। इसका नोज क्लीन कर, इसका नोजी आ रही है इसको।
This is where we can buy this, और दूसरे वाले के अंदर there is like pizza and spaghetti and all that stuff. Okay, so we will buy both, ना? हाँ दोनों बैठ जाते हैं इसे लेके. चलो sit menu inside okay. कबड्डी किटी उन्होंने बोला. अच्छा प्रियंका अंदर बैठना है क्या? बाहर ही बैठते हैं, बाहर थोड़ा सा सुहाना सा है. ये छोटा सा एक कैफे है इनका. ओह नाइस. हेलो यू हैव मेन्यू भैया जरा डिकोड करके बताओ इसको कैसे समझेंगे. मुझे टैंगेस तो समझ आ रहे हैं सारे के सारे, पर आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ द बोर्ड यार. ये कुछ इस तरीके से इनका बोर्ड दिख रहा है. मैं एक बार ज़रा बंद करके ना इनसे पहले पूछता हूँ. उसके अलावा मैम हमारे लिए नूडल्स भी लेके आए हैं. नूडल्स हाय. Yeah, this is us. Noodles, right? Amazing. ये मैम हमने इनको बोल के ब्रेड्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं और ये है. हम अच्छे खासे मीट ईटर हैं, मतलब मीट मतलब चिकन और मटन नहीं खाते हैं. मीट पर यहाँ है? नहीं वो मशरूम्स डाले उसने. पर यहाँ रिस्क लेना बेकार है यार. क्या हुआ? ये हमारा लंच कम ब्रेकफास्ट और This is my brunch. call it a brunch or what to call it a lunch. खाओ और फटाक से निकल लो यहाँ से हम. Oh यार बहुत इस समय रुक अगेन गाड़ी के तो क्या ही बोले, क्रेटा आइए लेने यार. और मुझे ये तो नहीं पता कौन सा एरिया है ये, बट जिस अंडरपास से हम क्रॉस कर रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं ये वही वाला लग रहा है जिससे कल हम कोकटो में गए थे. बिकॉज ऑब्वियसली कोकटो में और उसके पीछे की जो माउंटेन रेंज से वही शंभुलाक है. हाई राइज बिल्डिंग्स देखो यार, क्या गजब. और इस लड़की को आप देखोगे तो अब मस्ती छा रही है. थोड़ी देर में ये सो जाएगी और आप पैर बहुत चलाने लग गई है. यार बिल्डिंग ना इनकी सबकी सारी की सारी ऐसी है जैसे हमारा कनॉट प्लेस है. मतलब आर्किटेक्चर इनका बहुत खूबसूरत है. चलाने की जरूरत है. ना बिल्डिंग ऐसी बच्चे को हुई. वही तो कह रहा हूँ ना, ब्लॉग तो हम शुरू कर देते हैं. पीछे से ये जो मुर्गा बोलता है ना कुकड़ू की तरह, ये जो पीछे से आवाज आती है ना इसकी बिल्ली की, इसका ये नहीं पता है कब फट जाए. यहाँ तो बस ऑन फुट ट्रैवल करना चाहिए, रुकते हुए चीज़ें देखते हुए. मतलब मैं उस तरीके का ट्रैवल पसंद करता हूँ जहाँ पे मैं समय बिताऊँ कहीं पे और आराम से मैं निकल जाऊँ और अकेला फुट बाय फुट और चीज़ें देखूँ. हर एक गली के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है और किस तरीके के उनकी फैसिलिटीज़ हैं, कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना. मतलब उनका ट्रैफिक कैसे चलता है, ट्रैफिक एज इन जो लोग कैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकते हैं से लेकर कैसे इनके मैकेनिकल्स कैसे वो, मतलब सारी छोटी छोटी डिटेलिंग जिस तरीके से जो काम करते हैं मुझे समझने में. दिस व्हाट ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हमारा कल्चर, दूसरे का कल्चर किस तरीके से है, एंड ट्राई एंड अडॉप्ट थिंग्स फ्रॉम देम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ें सीखें. और हर कल्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इनके कल्चर में भी भाई देखो क्लेanलीनेस, अगेन मैं पता नहीं बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडियन स्पेशली जब बाहर आते हैं हम सबसे पहले द फर्स्ट टॉक दैट वी गेट in terms of the culture is the cleanliness is an important part of everyone's culture, and it can be seen on the roads. अब चिप्स तो हम ये भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब ही खा रहे हैं चिप्स, बट लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक एक बॉटल चिप्स क्यों नज़र नहीं आ रही. दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट एवरीवन शुड आस्क देमसेल्व्स. तो I mean more than anyone else we need to change things for ourselves. अब कोई और आके हमें नहीं सिखाएगा. इसलिए जब बाहर से लोग आते हैं दे फील कि इंडिया इज डर्टी एंड इट साउंड्स रियली बैड. आई मीन इसको सुनने भी बुरा लगता है
गलत, पर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चीज़ तो हमारी है, और जब तक ठीक नहीं करेंगे जब तक हम हमें सुनना भी पड़ेगा। एंड आई डू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु फील स्केयर्ड कमिंग टू इंडिया जस्ट फॉर दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स। सो ये चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ इन द सेंस नॉट हेयर, नॉट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू विल फाइंड देम। सो कोई नहीं, धीरे धीरे करके सुधरेगी ये। जी, शंभुलाक मेडुआ कैंप से आपका स्वागत है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये वो केबल कार है जो लेके हम ऊपर इनके माउंटेन रिजॉर्ट तक जाएंगे। चलते हैं, केबल कार लेंगे, केबल कार से ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं क्या है, क्या प्राइजेस हैं, किस तरीके से हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। मौसम ठंडा हो गया है यार, फ़र्क आ गया है काफ़ी, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया है, पर खूबसूरत बहुत है यार। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे को फिर बार बार मेरे को पता नहीं क्या मैं ऑब्सेशन हो गया है, मैं हमारा कश्मीर किसी भी मायनों में खूबसूरती में इस जगह से कम नहीं है। सिर्फ इनका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का ज़्यादा अच्छा से डेवलप्ड है, लेकिन हमारा जो गुलमर्ग है ना वो एक मतलब दिस प्लेस इज कैन बी मैच टू गुलमर्ग ओनली। बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। सेम उसी तरीके से गंडोला राइड्स जा रही हैं इनकी भी, और रोज़ भी हैं, और एक जो सीनरी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट गुलमर्ग जैसी है। अच्छा, टिकट ले लेते हैं। मुझे जो ऑप्शन समझ आया है वो मुझे, जैसा कि मैंने बोला था कि 2 वे लेना ज़्यादा बेटर है। ये दिखा देता हूँ आपको मैं। इसकी 2 वे की टिकट है 5500 टंगे की और बच्चों की 3000 टंगे की है। तो हम दोनों 2 साइड की ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2.5 घंटा है। इन केस अगर हम लेट भी होते हैं तो पैदल जा लेंगे, नहीं अगर सब कुछ फिनिश कर लिया तो विल कम बैक बाय, तो इसी से वापस आ जाएंगे। इट मेक सेंस। और टिकट्स आ गई हैं, बच्चे हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी है उनकी। ये देखो, पल में तोला पल में मासा, ये लड़की इतना दुखी कर रही है। एंड लेट्स नाउ गो अपस्टेयर्स। यस, चले चलो। ये हमारी केबल कार आ गई है गाइस, जल्दी जल्दी चलो, घुसो। चलो, वंडरफुल। ये हम पहुंच गए हैं केबल कार में एंड इट्स रेडी टू टेक ऑफ। यस, शानू तेरे भाई ये हमारी 200 रुपए की बोतल ऐसे रखी हुई है तुमने, पानी की बोतल बहुत महंगी है यार, 200 और तुमने ऐसे डाल दी। और ये 50 रुपीज का वैसलीन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी बेटी एंजेलिना जोली बनी हुई है अभी। एंजेलिना खजोनी बनी हुई है, सारे सबके होंठ फट गए यार। कौन वैसलीन है ये? शानू, यू एक्साइटेड? प्रियंका, इच्छु की तो पूछो मत, मूडी हो गई यार। I was not excited before, but now I'm excited. यस, मजा Wow, आया what a था। beautiful lake. मैं पीछे से करता हूँ, Lake देख लो। जो मेरे पीछे अब। Wow, हाँ, आई हैव टू शो एवरीवन ना। ये देखो हमारे पीछे लेक भी है ये। It's giving vibes Vibes. like Manali. हाँ, भाई अगर मतलब वहाँ से हमने जो टिकट्स करी हैं 5500 टंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया था, उसके हिसाब से अगर आप आ रहे हो ना, कोशिश करना, क्योंकि अभी हम जिस समय पे आए हैं इट्स टुवर्ड्स द क्लोजर। 3 बजे आए हैं, 5:30 बजे बंद हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस समय पे जा रहे होते हैं नीचे, तो हमें भीड़ नहीं मिली। तो ये पूरा जो इनक्लोजर है परफेक्ट भी है, प्लस बेस्ट पार्ट वॉज कि हमारे को पूरा का पूरा जो ये इनक्लोजर है हमारे खुद के लिए मिल गया, वरना ठूस के किसी ना किसी सबसे बेस्ट पार्ट, कोई इतनी भीड़ भी नहीं है। हाँ, भीड़ तो नहीं है, पर ये जनरली केबल कार ऐसे खाली मिलती नहीं है ना, किसी और के साथ ही हमें शेयर करनी पड़ती है। सो दिस लुक्स मोर लाइक अ प्राइवेट टूर। जब हम वो झूला झूल रहे थे ना शानू, वो एक पॉइंट पे आके ना वो रुक रुकता है और वो। हम हैंडल लगाए जब यार, मुझे लगा उनका शायद हम वीडियो बना रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने रोक दिया कि अब तुम्हें हम बताएंगे कि तुम वीडियो बना रहे हो, तो मैं यहीं से नीचे गिरा। हाँ, क्योंकि उसने मना किया था कि आप वीडियो अलाउड नहीं। तो लग रहा है स्पीड वही है, स्पीड सेम चल रही है, स्पीड स्पेन चल रही है, कोई डिफरेंस उनको शायद तू दिख गई, तूने कुछ किया तो नहीं ना शानू? यार मम्मी, यहीं से हमें बट करके नीचे गिरा दे तो। एक तो इस लड़की को डर बहुत लगता है यार। हाँ भाई, हेलो चुटकी,
ओए छोटू, ओए हेलो, अच्छी बच्ची। What no no? What no no? बस दो ही चीज नहीं छोड़ सकते। नो नो और दे दे। तुझे फोटो खिंचवानी है इचू? इचू, हम जाए यहाँ से, बाय ओ वाओ, Bye. शानू वाह। शानू वाह। बाय। What no no? What do you mean by no no? Yeah no. निकल गए हैं हम अपनी केबल कार से और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा एग्जिट है एंड दिस इज द लेवल 1। यहाँ से आप जो देखोगे ना ऊपर, ये जो केबल कार्स जा रही हैं ये अभी बंद की हुई हैं। ये जा तो नहीं है? नहीं, दैट इज कॉल्ड K2। जो आप देख रहे हो ना, ये ओपन वाली चेयर का देख रहे हो, दैट्स K2। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना सामने, दिस इज क्लोज्ड टिल 1st of November। इसके 2 लेवल है, दिस इज लेवल 1, देन फ्रॉम लेवल 1 यू देयर इज अनदर लेवल व्हिच इज लेवल 2। ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे मेनली स्नो मिलेगी, पर अभी मेंटेनेंस की वजह से ये सारा कुछ बंद किया हुआ है। तो बाकी कुछ इस तरीके से यू गेट वंडरफुल कैफेज हियर। देखो यहाँ पे जैसे अगर आप चाहो तो ये लोग अभी ड्रेसअप कर रहे हैं लोकल कज़ाकी उसमें, फिर ये आपको एक ये हमारी हॉक क्या है, ईगल है इनकी, ये इनके हाथ पे बिठा के आई थिंक इट्स अबाउट 3000 टेंगे दैट दे चार्ज। लोग उसमें ड्रेसअप करके फ़ोटो खींच के आपको वो देते हैं। कि जब भी आ रहे हो मेक श्योर यू कम क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। आप 11 साढ़े 11 यहाँ पहुँच जाओ। करने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है, एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी है, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपके पास समय है तो यू कैन स्पेंड अ डे ऑल्सो हियर विच इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल अगर आप यहाँ स्टे करते हो तो। आप चाहो तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स विच इज़ हियर, स्की रिजॉर्ट है। और जैसे लोग हैं, दिस इज़ ये हीटेड पूल है, और जिस हिसाब से आप लेके चलोगे विंटर्स में ये सब कुछ पूरा white स्नो कवर्ड हो जाता है जाएगा। और यहीं पे स्की होती है। हाँ, देख रहे हो आप, इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह खाली ही पड़े हैं इस समय। और एक तो पहली बात जैसे मैंने बताया, इट्स ट्यूसडे, वीकडे है, और पीछे आप देख रहे होगे तो ट्यूसडे वीकडे होने की वजह से पहली बात तो भीड़ है ही नहीं। और अभी इनका जो मेन सीज़न शुरू होगा दैट वुड स्टार्ट इन नवंबर एंड दिसंबर, जब यहाँ सब कुछ सफ़ेद होगा, बर्फ़ से ढका हुआ। जब आते हैं यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं स्की करने के लिए। यहाँ पे एक बार विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट हो चुके हैं इस जगह पे, शंभुलाक में। वो लेवल 2 पे हुए थे। एंड देन व्हाट आई सी इज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर क्लोज राइट नाउ। जो ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे ना, ये जो एक आपको कुछ स्केट बोर्ड सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बिकॉज अभी तो बंद है सिर्फ। और लोग अगर आप देखोगे तो पीछे ट्रैक कर करके ही जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो नीचे से ही पैदल चल के आ रहे हैं। एंड देन स्टेमिना है उनका यार, मतलब नीचे से कम जिस अब हमें केबल कार में ही 15 मिनट लगे, अगर सोचो पैदल चल के आना शुरू कर देते। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से रोज़ अच्छे हैं, बीच में ट्रैक उन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी सारी बनाई हुई हैं, तो एवरीथिंग इज ट्रेल्ड आउट प्रॉपरली। आने वाले बंदे आते ही हैं। देखते हैं, अभी हमारे पास 1.5 घंटा है, 5:30 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है। इसकी टाइमिंग्स हैं, it closes at about 5:30 in the evening, so make sure आप या जल्दी आएँ। और अगर आप यहाँ पहुँच भी गए हैं तो टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये फिर केबल कार बंद हो जाती है। उसके बाद में आपको या तो एक प्राइवेट टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, और अदरवाइज यू विल हैव टू वॉक डाउन विच विल बी स्केरी, बिकॉज 5:30 बजे तक तो यहाँ सब कुछ ही जैसे मैंने कल दिखाया था अंधेरा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कितना सेफ तो है ही ऑब्वियसली, पर हाँ आई वुडंट सजेस्ट दैट। क्या कर रहे हैं यार? ओके, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो बहुत सारी बातें हम आपस में कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ भी बोल लेते हैं। कैमरे के सामने फिल्टर आउट करके बात करना एक बहुत अपने आप में बड़ा टास्क है। शानू से बात करते हैं। शानू से बात अब करते हैं। मुझे हमारी बता, बेटी तुझे हमारी कैसी लगी ये पूरी सिटी? बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एयरबीएनबीज भी थे, एयरबीएनबी भी बहुत अच्छे थे। साथ में यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए रात में जाना आई डोंट थिंक सो अच्छा रहता है। हम बिल्कुल शंभुलाक रिजॉर्ट के सामने बैठे हैं, जो हम इतने महीनों से वी वर प्लानिंग, और हम लाइव व्यू के अरे थ्रू मैं यहाँ इसको के लाइव व्यू roads के को थ्रू, देखते इसको इसके थे। शंभुलाक की ऐप है, उस ऐप के थ्रू इनको लाइव व्यू के थ्रू मैं शंभुलाक दिखाता था रोज। मैंने कहा यार बर्फ गिरी क्या, अब जाएंगे वहाँ बर्फ गिरी होगी क्या, पर बर्फ का तो दूर दूर तक अभी हाँ मतलब ऊपर तो गिरी हुई है, नीचे को यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है बर्फ का। और आप देख ही रहे हो कि पीछे कितना सुंदर व्यू है। आई थिंक 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ सब कुछ वाइट होने वाला है। तो हाँ नहीं, हाँ 1-2 हफ्ते about Like November के mid में। 10th of November was the first snow predicted यहाँ के लिए। Okay. ऊपर तो गिर चुकी है, नीचे की यहाँ पे 10th of November के आसपास बर्फ गिर जाएगी। पर हाँ अगेन
मैं इस तरीके की जगहों पे जब आना होता है ना, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कमिंग व्हेन इट्स कवर्ड विद स्नो, बिकॉज तभी असली मजा है। आप केबल कार से जा रहे हो, सब कुछ सफेद है, आप बर्फ से खेल I रहे हो, do like मतलब it द very व्यूज आर गुड। जिस तरीके से बाहर का आप अगर उसको देखोगे, पहाड़ हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि हम मोर ऑफ अ बीच लवर, बीच मुझे ज्यादा पसंद Yes, है। वो उसके बाद से जगह माउंटेन्स है। अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच लवर, वी गाइस आर बीच लवर। हाँ, पर यहाँ और की खासकर हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। वी वांटेड टू शो देम द वर्ल्ड, और हम सच में बहुत चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो ये जो ट्रैवलिंग है ना, जो सिर्फ पुराने ज़माने में चलता था कि ट्रैवल करके ही एजुकेशन और जो हमें मतलब लाइफ की चीज़ें समझ में आती थी, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी क्लासरूम में या वो आप एक नॉर्मल आम जिंदगी में सीख सकते हो। मतलब अगर हम अभी जैसे इसका स्कूल चल रहा है अभी, तो मतलब छुट्टियां हैं, हालांकि थोड़ा सा मिस मैनेज हो गया, हम वी डिडंट चेक देयर शेड्यूल, तो उसमें हमें दिवाली की छुट्टी के आसपास ही इसको प्लान करना था, बट कुछ कंफ्यूजन की वजह से इट गॉट शिफ्टेड। और अब मतलब अभी इसके स्कूल चले, बट देन हम उतना उस चीज़ पे गर्ज नहीं डालते कि यार ठीक है स्कूल है। हम ट्रैवलिंग इट इम्प्रूव्स देयर ओवरऑल पर्सनालिटी। जिस तरीके की चीज़ें हमारे साथ ट्रैवल ये करते हमारा हुए खुद का एक्सपीरियंस हमारा है with एक्सपीरियंस, our वी ट्राइंग टू second गिव देम daughter। इम्पार्ट देम एजुकेशन। लाइफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोगों को देखना, मिलना, हम बात करते हैं प्लस अलग- एडजस्टमेंट्स, टीम वर्क, लाइक वी आर ट्रैवलिंग एज अ फोर, तो जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कुछ ये, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए या कुछ मेसअप हो जाए तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, लाइक नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी बेटी जो है वो किसी भी फॉरेनर से या किसी भी दूसरी कंट्री से अगर शी वांटेड टू टेक हेल्प और शी वांटेड टू से समथिंग, No, शी कैन इजीली mainly the thing is, it's not about the language part of it. If she wants to speak to somebody and if she The wants to get shyness part, something that she wants to convey to somebody, वो आराम से, it's not to do with language। अभी तो चलो ट्रांसलेटर वगैरह कर रहे हैं, वैसे भी अपनी बात को पुट अक्रॉस करना Exactly. ये आराम से कर सकती है। she understands कहाँ पे चीज़ें फंसेंगी और कहाँ पे चीज़ें नहीं फंस सकती हैं। तो लोगों को हैंडल करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इसको काफ़ी हद तक आ चुका है। और we are this is saying something right? You agree? No, she's confident. She's more confident from the day one when we started traveling से लेके अब में इसमें बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क आ गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा टाइम ये चीज़ें संभाल रही होती है, देख रही होती है। और ट्रांसपोर्ट से लेकर बसेस में जाना, टैक्सीज़ में जाना, जैसे कहीं में इनके अट्रैक्शंस पे जाते हैं तो क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या ना करें, और अब हम इसको फ्री भी छोड़ देते हैं। एंड विद आवर टॉडलर, जैसे जब ये आई थिंक 6 मंथ्स की थी तब से हमने ट्रैवल शुरू किया था। जो मैंने चीज़ नोट करी बिटवीन हर और उसके अंदर कि हमारी जो, जब हम छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो दे बिकम वेरी एडजस्टिंग। लाइक दे अगर यहाँ पर है तो कोई फिक्स रूटीन नहीं है इसके खाने का, इसके उठने का कुछ। शी इज़ वेरी एडजस्टिंग। अगर हम 2 बजे की जगह 3 बजे भी खाना खिला रहे हैं, या फिर हम सुबह अगर लेट उठ रहे हैं या फिर रात को जल्दी नहीं सो पा रहे हैं, शी इज़ एडजस्टिंग हर नेचर। सो वो जो एक पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग से बच्चे खुद ही, और वी ऑल्सो, हम अपनी फीलिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लाइक we have to sit down and we have to emote our feelings that यहाँ पर आके अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम इतने महीनों से देख रहे थे। और हाँ, मतलब ये नॉट जस्ट दिस प्लेस, जहाँ भी जाते हैं, जब प्लानिंग स्टेज पे होता है, एक थॉट आता है, जैसे मेरे को कुड़क मचती है, मेरे को एकदम से कोई थॉट आ गया, मैंने कहा यहाँ जाना है, फिर उस मोमेंट से, उस थॉट से यहाँ तक पहुँचना, जैसे अभी हम रिलैक्स होके बैठे हुए हैं और वो होके चली भी जाती है, तो लगता है यार अभी तो प्लानिंग शुरू करी थी, अब पहुँच भी गए, चीजें खत्म भी हो गई है। एग्जैक्टली, लाइक टाइम कितनी जल्दी निकलता है। एंड दैट्स दिस एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, कुछ सोचते हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, और उसकी प्लानिंग करते हो। आई थिंक 2-3 महीने कई बार जल्दी प्लान करते हैं, तो ये जो बीच का टाइम गैप होता है, ये बड़ा सबसे अच्छा पार्ट होता है मेरे को। सबसे अच्छा मतलब प्लानिंग करना, एक्साइटमेंट कहीं पहुंचने की, कोई नई चीज़ देखने की, दिस इज what travel means to me. And this city proves to be a total different experience बहुत for यार, us. कजाकिस्तान I thought it would be a third grade Yeah, country, but जिस it's a तरीके से cultural पोर्ट्रे कर difference, जाता है। yeah. No bro, this place Cultural is differences there, landscape लैंडस्केप तो बहुत अलग है, पर यार लेकिन डेवलप देखो ना, डेवलप, मुझे परिभाषा समझ नहीं आती डेवलपमेंट को किसको बोलते हैं। आई कंसिडर countries more developed who are well maintained, countries where there is civic sense, countries where people are respecting human beings। यहाँ पे जितनी भी जगह पे हम गए हैं, लोगों के पास में लोग बहुत मतलब
they value life, they value human beings, they value themselves first. तो उसके बेसिस पे वो जिस तरीके से I see them conducting themselves, और जिस तरीके से वो अपने खाने पीने से लेके जिस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोड पे ट्रैश नहीं डाल, बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए. I mean it's just, मैं कजाकिस्तान से I got seriously impressed यार. मुझे सच में नहीं लगा था कि ये इतना बेहतरीन और इतना ब्यूटीफुल देश होगा. So Almaty and Almata, Almaty, कुछ भी कहो, Almata is how their the local local, people yeah. call it. It's a sure It's a beautiful. recommended for हमारे your जैसी family कंट्री से 3 vacation घंटे at की least. डिस्टेंस पे इतनी कोई खूबसूरत देश है. I completely give it a thumbs up, guys. You should Definitely 110% try it, yeah. come here, and you should come here once. I mean, this is totally worth it. कब You के like सीजन में आना है वो आप एक अपनी कॉल ले सकते हो. हम तो ऑटम को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अभी आए हैं, तो क्या पता स्नो में आते तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता, तो आपको अलग चीज़ Miss बताते. Nomeni too, we can't हाँ handle. मतलब वो थोड़ा अनबेरेबल होता है हमारे लिए, हम क्योंकि इतनी ठंडी वाली जगह से आ नहीं रहे. दिल्ली में ठंड तो पड़ती है, लेकिन ये बिल्कुल ही हम ठिठुरने वाली मनाली बर्फ और वाली. शिमला की ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, बट यहाँ यहाँ का का तो माइनस तो में जाता है. -30 -40 जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि हम बेयर कर पाएंगे. देन मोर देन द एक्सपीरियंस वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो दिस इज ओके. So now है ना? let's चलो अब सब ब्लॉग एंड करते हैं. चलो. So here we are ending our blog. So if you like our blog, और अगर आपको हमारा कुछ भी पसंद आया, तो पहली बात तो प्लीज फीडबैक हमें जरूर दीजिए. And do like, share, subscribe Right. the channel. We are there with you, Jai Shandev ji. And bye bye-bye. Take care. भाई नीचे उतर के आए, टैक्सी येंडेक्स में कर रहे थे. पहली बात तो येंडेक्स की टैक्सी इतनी आसानी से आ नहीं रही थी, और जो लोकल टैक्सी वाले खड़े थे दे आस्क्ड अबाउट 15,000 टेंगे यार, 15,000 टेंगे मतलब 3,000 रुपये. हम आए कितने में थे? 3,700 टेंगे में. तो सामने बस मिल गई मेरे को, एक ही बस आती है यहाँ पे 12 नंबर. एंड बस इज़ वेरी नाइस. बस में चढ़ गए. बस में कितने लगे? 500 टेंगे. तो आने में तो टैक्सी इज़ परफेक्ट, जाते हुए अगर बस मिले हर 5-5 10-10 मिनट में आ रही है. बसेस बहुत कन्वीनियंट है, मैं दिखाता हूँ. ये देखो, बस ले लो भैया, जाते हुए टैंगे बस बिल्कुल परफेक्ट है.